साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे एक नया टॉपिक जो कि है फाइलेरियासिस, यानी जिसको हम फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी आज का रोग कौन सा है? फाइलेरियासिस, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेरिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यह रोग किस कारक के द्वारा होता है या किस रोगजनक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह रोग हेलमिंथ के कारण होता है, यानी हेलमिंथ जनित रोग होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कृमि के द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो रोगजनक है वो बुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई नामक हेलमिंथ होता है। यानी यह रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई नामक हेलमिंथ के कारण उत्पन्न होता है। ये क्या है? ये कृमि है। ठीक है, याद रखना है, यह हेलमिंथ है जो फील पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? फील पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है, या जिसे हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। इसका संक्रमण कैसे होता है? इसका संक्रमण एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है, जिसका नाम है क्यूलेक्स पाइपियंस नामक मच्छर। ठीक है, याद रखना है यह रोग किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस रोग में क्या होता है कि लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। लसिका वाहिनियाँ यानी हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों के अतिरिक्त लसिका वाहिनियाँ भी होती हैं, जिसके अंदर क्या स्रावित होता है, क्या प्रवाहित होता है? लसिका का प्रवाह होता है। यानी रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह होता है, लेकिन लसिका वाहिनियों में लसिका का प्रवाह होता है। अब बहुत सारे बच्चों को लसिका ही नहीं पता होगा। लसिका को अंग्रेजी में लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ वास्तव में क्या होता है कि रुधिर का छना हुआ भाग होता है। ठीक है, यानी छना हुआ रुधिर ही क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। तो इस रोग में जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब उसमें लसिका का प्रवाह रुक जाता है। और ऐसी स्थिति में ये होता है कि अवरुद्ध हो जाने के कारण वो लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं। जब उसमें लसिका का प्रवाह नहीं होगा तो लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं, और इससे रोगी के जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर के समान हो जाते हैं, लगभग में उसी तरीके से मोटे हो जाते हैं। तो ये याद रखना है कि जब लसिका वाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं तो क्या होता है? लसिका वाहिनियाँ फूल जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो हाथी के समान, यानी हाथी के पैर के समान मोटे हो जाते हैं। या शरीर के दूसरे अंग भी भीमकाय हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं जरूरी है कि यानी पैर में ही फाइलेरिया हो सकता है, शरीर के किसी अन्य अंग में भी हो सकता है। तो उन अंगों में भी जो है सूजन आ जाती है, यानी वो भी क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो भीमकाय हो जाती हैं। इस रोग को हम लोग हाथी पाँव के रोग के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए क्योंकि इनमें अंग जो होते हैं वो हाथी के पैरों के समान हो जाते हैं, बिल्कुल फूलकर बहुत मोटे चौड़े हो जाते हैं। इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है? हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो यह रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण फैलता है? क्यूलेक्स पाइपियस नामक मच्छर के काटने से होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। दूसरा है मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति अपनी चारों तरफ रखें, ऐसा रखें वातावरण जहाँ मच्छर ना हो, यानी मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। ठीक है, और हेट्राजन के प्रयोग से वाहकों को समाप्त कर देना चाहिए। मतलब हेट्राजन के प्रयोग से हमको वाहकों जिनके द्वारा रोग फैलता है उनको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों फाइलेरियासिस रोग, जिसको हम लोग फाइलेरिया या हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।